खामोश था। एक अनडिफेंडेड चैंपियन जिसने दुनिया के सबसे डेंजरस फाइटर को हरा दिया, आज तो खुद को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है एक आदमी जो कभी फाइट नहीं हारा, वो उस दिन इतना टूट क्यों गया। और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है हजारों किलोमीटर दूर रशिया के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में, जिसका नाम है दागिस्तान। दागिस्तान ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वरीस की जमीन है। यहाँ बच्चों को सपने देखना नहीं, लड़ना सिखाया जाता है। और इसी मिट्टी में 1998 में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था खबीब नर्मागोमिदोव। Of course, Khabib gonna win, my brother. Every man addicted to something. Some smoke, some drink, some chase girls, some waste time. But real man, he addicted to discipline. उसके घर में ना कोई लग्जरी थी ना कोई कंफर्ट, लेकिन एक चीज बहुत थी और उसका नाम था डिसिप्लिन। खबीब के फादर अब्दुल मनाम नर्मागोमिदोव सिर्फ कोच नहीं थे, वो एक मिशन पे थे। उनका मानना था स्ट्रॉन्ग बॉडी से पहले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाओ। इसलिए जब दूसरे बच्चे टॉयज से खेलते थे, खबीब रेसलिंग मैट पे होता था, कभी अपने कजन्स के साथ, कभी अपने फादर्स के साथ और कभी कभी एक भालू के साथ। हाँ भाई, एक असली भालू। वो वीडियो आज भी करोड़ों लोग देखते हैं। लोग कहते हैं ये सिर्फ ट्रेनिंग थी, लेकिन सच ये है अब्दुल मनाब अपने बेटे को फाइट करना नहीं, डर को हराना सिखा रहे थे। खबीब के घर में एक रूल था, अगर ट्रेनिंग है तो कोई बहाना नहीं। थकन हो, बारिश हो, बुखार हो या कुछ भी हो, मैट पे पहुंचना ही पड़ेगा। क्योंकि अब्दुल मनाब कहते थे चैंपियन जिम में नहीं घर में बनते हैं। इसी डिसिप्लिन ने खबीब को बाकी फाइटर्स से अलग बना दिया। वो कभी फ्लैशी नहीं था, कभी लोड नहीं था, कभी कैमरे के लिए एक्ट नहीं करता था। उसका जवाब सिर्फ परफॉर्मेंस होता था। धीरे धीरे दागिस्तान का ये लड़का रशिया के बाहर अपनी पहचान बनाना शुरू कर चुका था, जैसे लोकल फाइट, रीजनल टाइटल्स, फिर इंटरनेशनल एमएमए। हर मैच में एक ही चीज रिपीट होती थी, ओपोनेंट कॉन्फिडेंट आता था, फाइट शुरू होती थी और कुछ ही देर बाद सब कुछ खबीब के कंट्रोल में होता था। उसकी रेसलिंग, उसका प्रेशर, उसका ग्राउंड गेम, जैसे वो फाइट नहीं कर रहा, चेस खेल रहा हो। और जब यूएफसी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया, बहुत लोगों ने कहा ये लड़का चैंपियन बन सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता था वो सिर्फ चैंपियन नहीं, हिस्ट्री बनाने वाला है। लेकिन यूएफसी में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, हर बेल्ट के पीछे एक जंग होती है। और खबीब की सबसे बड़ी जंग अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ उसका ओपोनेंट नहीं था, बल्कि पूरी यूएफसी का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, कॉनर मैकग्रेगर। उस वक्त ये सिर्फ नाम नहीं था, कॉन्फिडेंस था, ट्रैश टॉक था, माइंड गेम्स था। कॉनर सिर्फ फाइट शुरू होने से पहले ही अपने ओपोनेंट्स के दिमाग में घुस जाता। और इस बार उसके सामने था दागिस्तान का एक शांत लड़का, खबीब नर्मागोमिदोव। दुनिया इसी फाइट का इंतजार कर रही थी। एक तरफ शोर था, एक तरफ खामोशी, एक तरफ ईगो, एक तरफ डिसिप्लिन। फाइट से पहले ही कॉनर ने सिर्फ खबीब को टारगेट नहीं किया, उसने उसके रिलीजन पे कमेंट किया, उसने उसकी कंट्री पे कमेंट किया, उसने उसके फैमिली पे कमेंट किया। खबीब हर बार चुप रहा, क्योंकि उसके फादर ने बचपन से एक बात सिखाई थी, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है और वो उस लिमिट तक के पहुंच चुका था। 6 अक्टूबर 2018 लेस वेगास टी मोबाइल एरेना। हजारों फैंस, करोड़ों लोग उस टाइम टीवी देख रहे। बेल बजी, फाइट शुरू हुई। पहले कुछ सेकंड्स कॉनर ने डिस्टेंस बना रखा, लेकिन जैसे ही खबीब ने पहला टेकडाउन लिया, पूरे एरेना का वही खबीब था जिसके रेसलिंग से पूरा यूएफसी डरता था। हर राउंड के साथ कॉनर की एनर्जी कम होती गई और खबीब का प्रेशर और भी ज्यादा होता गया। उस रात खबीब सिर्फ फाइट नहीं जीता, उसने दुनिया को दिखा दिया कि डिसिप्लिन हमेशा ईगो से बड़ा होता है। फाइट खत्म हुई, खबीब ने सबमिशन से कॉनर को हरा दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। गुस्से में खबीब ऑक्टेगन से बाहर कूद गया, एक छोटी सी गलती जिसने उसकी सबसे बड़ी जीत पे एक दाग छोड़ दिया। बाद में खबीब ने उस इंसिडेंट पे अफसोस भी किया, लेकिन उस पूरी रात वर्ल्ड को एक बात समझ आई, ये आदमी फेक नहीं है, ये जो फील करता है वही करता है। कॉनर के बाद एक के बाद डेंजरस फाइटर आते रहे, सबको लगता है शायद इस बार खबीब रुक जाएगा, लेकिन हर फाइट के बाद रिजल्ट वही आता है। 29 जीत
जीते 0 हार। लेकिन किसी को पता नहीं था ऑक्टागन के बाहर उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसे ना उसकी रेसलिंग रोक सकती है ना उसका स्ट्रेंथ। अब्दुल मनाफ नर्मगोमिदोव सिर्फ खबीब के फादर नहीं थे, उसके पहले कोच थे, उसके टीचर थे, उसके हीरो थे। हर विक्टोरी के बाद सबसे पहले खबीब अपने फादर की तरफ देखता है, जैसे वो कह रहा हो, देखो अबू, आज मैंने आपको निराश नहीं होने दिया। फिर 2020 में पूरी दुनिया कोरोना पेंडेमिक से लड़ रही थी और इसी बीच एक खबर आई, अब्दुल मनाफ हॉस्पिटल में एडमिट थे। पूरा दागिस्तान उनके लिए दुआ कर रहा था। खबीब हर दिन एक उम्मीद लगाकर उठता था कि उसके फादर ठीक होकर दोबारा उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन एक जंग ऐसी भी होती है इंसान चाह के भी नहीं जीत सकता। 3 जुलाई 2020, वो दिन जिसने खबीब से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली। उसके फादर इस दुनिया से चले गए। लोगों को लगा शायद अब खबीब भी फाइट नहीं करे, लेकिन उसने फिर अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, क्योंकि उसके फादर का सपना था 29 जीते 0 हार और खबीब वो सपना छोड़ना नहीं चाहता। 24 अक्टूबर 2020, UFC 254 अबू धाबी। पूरा अरेना खामोश था, लेकिन इस बार खबीब अकेला था। पहली बार उसके कॉर्नर में उसके पिता नहीं थे। हर राउंड, हर पंच, हर मोमेंट में जैसे वो अपने फादर के लिए लड़ रहा हो। और दूसरे राउंड में जस्टिन गेन से टैप आउट, 29 जीते 0 हार। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको तोड़ दिया अंदर। खबीब ऑक्टागन के बीच में घुटनों पे बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। वो आंसू जीत के नहीं थे, वो उस इंसान को ढूंढ रहे थे जो हर जीत के बाद उसे गले लगाता था। लेकिन इस बार वो वहाँ नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबीब ने कुछ ऐसा कहा जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री कभी नहीं भुलाएगी। Today, I want to say it was my last fight. उसके पास सब कुछ था, टाइटल्स, मनी, फेम, और वो चाहता तो और भी रिकॉर्ड्स बना सकता था। लेकिन उसने करियर से ज्यादा अपनी माँ से किया हुआ वादे को चुना और उसी दिन 29 जीतों के साथ खबीब ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आज लोग खबीब को सिर्फ एक अनडिफिटेड फाइटर के रूप में नहीं याद करते, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को सिखाया असली चैंपियन सिर्फ रिंग में नहीं बनता, असली चैंपियन कैरेक्टर से बनता है। अब ऑनेस्टली बताना, 29 जीते, क्या ये खबीब की सबसे बड़ी जीत थी या वो पल जब उसने अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरे करने के लिए पूरी दुनिया की शोहरत एक पल में छोड़ दी? लोग बेल्ट्स जीतते हैं, लोग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने प्रिंसिपल्स के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। खबीब सिर्फ UFC का चैंपियन नहीं था, वो अपने वालिद के तालीम का नतीजा था और इसलिए उसके रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं, लेकिन उसका किरदार कभी नहीं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा अंदर कुछ जगाया, कोई मोटिवेशन, कोई फीलिंग या कोई एहसास कि लाइफ में डिसिप्लिन ही सब कुछ है, तो स्पीक एफास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर कहानी फील होती है।